हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको राजपूती कुर्ती के कोने बनाने का आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप भी अपनी कुर्ती में कोने आसानी से और फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्ती का गला और आर्म होल बनाने के बाद इस तरह से कुर्ती को हमें रखना है। अब हमें कुर्ती को इस तरह से पलटते हुए बैक साइड से रख लेना है। अब हम जब भी कुर्ती की मंजी लगाना स्टार्ट करते हैं वो हम बैक साइड से लगाते हैं। इस तरह से हमें कुर्ती की बैक साइड को रखना है। अब हम मंजी लेंगे। मंजी को हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और नीचे वाले कपड़े में से जो हमारे कुर्ती का कपड़ा है उसमें से हम आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ से हमें गुणा लगाना स्टार्ट करना है। नीचे वाला कपड़ा हमें आधा इंच छोड़ना और ऊपर वाला कपड़ा 1 इंच। इस तरह से निशान लगा लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आए कहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है तो इस तरह से निशान लगा लें और फिर सिलाई स्टार्ट करें। अब इस पर गुणा लगाते हुए इसको मंजी को लगा लेना है। गुणा मोटा पतला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। गुणा हमारा एकदम बराबर आना चाहिए, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अब हम कुर्ती के आगे की साइड का कोना बनाएंगे। अब हम इंच टेप की हेल्प से इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। ये हम आधा इंच पे या फिर 5 इंच का निशान लगा सकते हैं। अब जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक हमें मंजी को लगा लेना है इस तरीके से। इससे आगे हमें सिलाई नहीं लानी है, यहीं तक हमें सिलाई लानी है। इस तरीके से आप हाथ में लगा के मंजी के ऊपर निशान लगा लें, जिससे कि आपको अंदाजा रहेगा कि हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। अब यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। निशान तक सिलाई लगाने के बाद मशीन को हमें इस तरह से आगे पीछे करके सिलाई को पक्का कर लेना है, जिससे कि जब हम कोना बनाएंगे तो हमारी सिलाई खुलेगी नहीं। अब जो भी एक्स्ट्रा धागे हों उनको साथ साथ में कट करते जाना है हमें। अब हम कोना बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुर्ती को इस तरीके से रखना है और गोने को अच्छे से सेट कर लेना है। अब जो कुर्ती में एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था हमने आधा इंच का, उसको इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, जिससे कि जब हम कोने की सिलाई करेंगे तो इसके बीच में ये कपड़ा सिलाई के अंदर नहीं आएगा। इसके लिए इसको हमने पहले ही मोड़ दिया है। अब हम गुणे से गुणा मिलाते हुए इस तरह से कोने की शेप दे देंगे। इसमें हमारा गुणा दोनों साइड का बराबर होना चाहिए, इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से। और मंजी भी हमारी बाहर की तरफ निकली हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा अंदर की साइड ही होनी चाहिए हल्की सी, जिससे कि ये कॉर्नर परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हमने नीचे वाला कपड़ा मंजी वाला एक्स्ट्रा ले लिया तो किस तरीके से हमारा कॉर्नर बनेगा। इस तरीके से तो हमारा कॉर्नर बनेगा, ये बाहर की तरफ मंजी निकली हुई रहेगी और कॉर्नर भी लंबा बनेगा, एकदम मंजी के बराबर नहीं बनेगा। इसके लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा कोना अंदर की साइड थोड़ा सा रहे और एकदम बराबर गुणे से गुणा मिलाते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ इसको टाइट पकड़ते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसमें हमें एकदम कॉर्नर पे नहीं लगानी सिलाई, जैसे कि इसमें हल्का सा नीचे की तरफ है, ये जो कॉर्नर है इसके नीचे की तरफ ये सलवट बनी है, तो हमें नीचे की तरफ ही सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको समझ में आए तो इस तरह से आप निशान लगा लें, उसके बाद आप सिलाई करें। कॉर्नर की सिलाई के लिए हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। ये हमने जहाँ पे हमने मंजी की सिलाई छोड़ी थी उससे नाखून भर आगे जरा सा, वहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस कोने पे जितना निशान लगाया है उसी के अनुसार हमें सिलाई लगानी है, इससे आगे पीछे हमें नहीं करना। जब भी आप कुर्ती के कोने पे सिलाई लगाएं तो आपको इस तरीके से मशीन को आगे पीछे करके सिलाई को पक्का कर लेना है, जिससे कि आपकी कोने की सिलाई खुलेगी नहीं कभी भी। अगर आप सिंगल सिलाई लगाएंगे तो वो आपकी सिलाई करते टाइम ही खुल जाएगी, तो इसके लिए कोने की सिलाई को आप पक्का जरूर कर लें। ये आप देख सकते हैं कोना कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ और गुणा भी एकदम बराबर आया है। ये कोने वाली सिलाई को भी हमने जस्ट कोने से जरा सा नीचे की तरफ रखा है, इस तरह से एकदम कोने के ऊपर ले जाकर सिलाई नहीं छोड़ी है। अब हम कोने के आगे की सिलाई करेंगे। इसके लिए जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरह से मंजी के नीचे की तरफ दबा देना है। अब हम मंजी को इस तरह से सीधा कर देंगे और नीचे वाले कपड़े को भी सीधा कर देंगे इस तरह से। अब जहाँ से हमने कोने की सिलाई स्टार्ट करी थी वहां से हमें गुणा लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है मंजी के ऊपर। जहाँ पे हमें कॉर्नर वाली सिलाई स्टार्ट करी थी वहीं से हमें इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। इसी तरीके से बाकी के 2 कोने और बनेंगे और एक लास्ट वाला कोना अलग तरीके से बनेगा। तो आप इसी तरीके से 2 कोने और बना ली कुर्ती में। कुर्ती में 3 कोने एक जैसे बनते हैं और एक कोना अलग बनता है। अब हम कुर्ती का लास्ट वाला कोना बनाएंगे। इसके लिए हमें मंजी को इस तरीके से लगा लेना है। अब ये जो मंजी हमने एक्स्ट्रा छोड़ी थी 1 इंच, इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड करने के बाद जो ये मंजी है इसको अच्छे से सेट करते हुए इसके गुणे तक, जहाँ तक इसकी गुणे की सिलाई करी थी हमने पहले, यहाँ तक इसके गुणे के बराबर जहाँ तक मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ तक हमें इसकी ऊपर वाली मंजी की सिलाई कर लेनी है। यहाँ तक हमें गुणा लगा लेना है। जहाँ पर भी आप मशीन को उतारे इस तरीके से मशीन को आगे पीछे करके चलाते हुए इस सिलाई को पक्का कर लेना है, जिससे कि आपकी सिलाई खुलेगी नहीं और सिलाई पक्की हो जाएगी। अब हम मंजी को इस तरीके से रखेंगे। अब दोनों साइड की मंजी को हमें पकड़ना है। इसमें गुणे से गुणा मिलाना है, जहाँ पर हमारा गुणे से गुणा मिल रहा है इस तरीके से नीचे वाले कपड़े को कोने की शेप दे देनी है, जो ये मेन कपड़ा है उसको, और मंजी को गुणे से गुणा मिलाते हुए दोनों साइड से इस पे एक तिरछी सिलाई लगा देंगे। जहाँ पे हमारा गुणा मिल रहा है दोनों साइड का वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे तिरछा, और इस निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिलाई को इसमें पक्का कर लेना है, जिससे कि आपका कॉर्नर खुलेगा नहीं। इस तरह से मशीन को आगे पीछे करके आपको सिलाई पक्की कर लेनी है। ये हमारा लास्ट वाला कॉर्नर भी बन गया है। अब जो ये एक्स्ट्रा मंजी है इसको कट कर देना है। इस तरीके से आप कुर्ती के चारों कॉर्नर को आसानी से बना सकते हो। अब मैं आपको इसके ऊपर सिलाई लगा के बता देती हूँ किस तरीके से इसका लुक आएगा। अब ये जो अंदर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, गुणा निकला हुआ है, इन सबको कट कर देना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हम लास्ट वाले कॉर्नर के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जहाँ पे हमने कॉर्नर बनाया उस पर तिरछी सिलाई लगाते हुए इसके पूरे घेर पर हमें सिलाई लगा लेनी है।
अब लास्ट वाले कोने पे इस तरीके से सीधी सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ पे हमें मशीन को रोकना है। अब नीचे की तरफ हमें सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से कुर्ती घेर के ऊपर फिनिशिंग के लिए भी हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे लास्ट वाले कोने के अंदर यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा है मंगजी का, तो इसको कट कर देंगे। इसमें हमें ऊपर वाले मंगजी का ध्यान रखना है कि वो कट ना हो जाए, नीचे से हमें इस तरह से कपड़ा कट कर देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ती के कोने कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुए हैं। इस तरीके से जब भी आप अपनी कुर्ती में कोने बनाएंगे तो आपकी कुर्ती के कोने बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। इस तरह से कॉर्नर बनाने पे कुर्ती के कॉर्नर छोटे बड़े भी नहीं